बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म हिट होती है तो उसके मेकर्स जल्दी उसका दूसरा पार्ट बनाने की तैयारी करते हैं। इससे दर्शकों को भी यही उम्मीद रहती है कि पार्ट 2 पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाएगा और वही जुड़ाव देगा जो पहली फिल्म में था। यही वजह है कि फिल्म डॉन 1, डॉन 2, क्रिश 2 और दबंग दबंग 2 जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है, क्योंकि इनकी कहानियां आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन इन्हीं फिल्मों में कुछ फिल्में ऐसी भी रही है जिनके मेकर्स ने पहली पार्ट 1 फिल्म के नाम का फायदा उठाते हुए दूसरा पार्ट बनाया था, जिनका पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं था। ना तो इन फिल्मों के किरदार और ना ही इन फिल्मों की कहानी में कुछ मेल था। यहाँ तक इन फिल्मों का पूरा माहौल ही बदल दिया गया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि दर्शक इनके दूसरे पार्ट से जुड़ नहीं पाए थे और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में बनी ऐसी 20 पार्ट 2 फिल्मों की जिनका पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं था और ये फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। कौन सी है ये फिल्में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, सत्या। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म सत्या बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक थी जिसने अपनी दमदार कहानी, बेहतरीन डायरेक्शन और उतनी ही बेहतरीन एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जिस सच्चाई से और तीखेपन से दिखाया था, वो हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गया था। ये फिल्म न सिर्फ समीक्षकों की पसंद बनी थी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई थी। मुंबई का किंग लेकिन इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर साल 2013 में सत्या 2 बनाई गई थी, जो पूरी तरह अलग कहानी और नए किरदारों के साथ बनाई गई थी। सत्या पार्ट 2 का पहले पार्ट से कोई सीधा संबंध नहीं था और ना ही इसमें वो गहराई और सच्चाई थी जिसने सत्या पार्ट 1 को खास बनाया था। नतीजा ये हुआ था कि दर्शकों को वो जुड़ाव सत्या 2 को देखते हुए महसूस नहीं हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। नंबर 2, तुम बिन पार्ट 2। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म तुम बिन बॉलीवुड की उन रोमांटिक फिल्मों में से एक थी जिसने अपनी सादगी भरी कहानी, बेहतरीन अदाकारी और दिल को छू लेने वाले गीतों के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया था। कोई फरियाद। इस फिल्म के गाने आज भी सुनने वालों को उसी दौर की याद दिलाते हैं और इसी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2016 में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर बनाई गई तुम बिन पार्ट 2 बिल्कुल भी तुम बिन जैसी नहीं थी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ना तो इतनी प्रभावी थी और ना ही इसके किरदार में और गानों में वो भावनात्मक गहराई थी जो इसके पहले पार्ट में थी, जिसकी वजह से दर्शकों को इस फिल्म में पहले पार्ट जैसी मासूमियत महसूस नहीं हुई थी और ना ही इसके गानों में वो असर देखने को मिला था जो तुम बिन 1 में था। नतीजा ये हुआ था कि तुम बिन पार्ट 2 सिनेमाघरों में टिक नहीं पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। नंबर 3, जिस्म 2। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म जिस्म बॉलीवुड की बोल्ड थ्रिलर फिल्म थी जिसने अपनी सशक्त कहानी, जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु की दमदार अदाकारी और रोमांचक प्रेजेंस के दम पर दर्शकों का ध्यान खींचा था। वही इस फिल्म का संगीत भी उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ था, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। जादू है नशा है। लेकिन साल 2012 में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर जिस्म 2 बनाई गई थी, जिसमें इस फिल्म में कहानी और किरदार पहले पार्ट से बिल्कुल अलग थे और इस फिल्म की कहानी में वह कसावट और भावनात्मक जुड़ाव नहीं था जिसने जिस्म फिल्म को खास बनाया था। जिस्म 2 फिल्म सिर्फ बोल्डनेस और ग्लैमर के भरोसे बनाई गई थी जो दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही थी। नतीजा यही हुआ था कि जिस्म 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। नंबर 4, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक यूथ बेस्ड फिल्म थी जिसने अपनी ताजगी भरी कहानी, नए कलाकारों की शानदार अदाकारी और ग्लैमरस प्रेजेंटेशन ने दर्शकों का दिल जीता था। कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप और कंपटीशन को मजेदार अंदाज में पेश करने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2019 में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर बनाई गई स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 बिल्कुल भी इस फिल्म की बराबरी नहीं कर सकी थी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी, किरदार और कंसेप्ट पहले पार्ट से बिल्कुल अलग था और ना ही इस फिल्म ने पहले जैसा इमोशनल कंटेंट था और ना ही वैसी कंपटीशन की भावना थी जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में थी, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 5, 1920 पार्ट 2। साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 1920 बॉलीवुड की एक बेहतरीन हॉरर फिल्म थी
जिसने अपनी डरावनी कहानी, अनोखे कंसेप्ट, शानदार लोकेशन और दमदार एक्टिंग के दम पर दर्शकों को आखिर तक सीट से बांधे रखा था। विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने हॉरर जॉनरा में एक नई ऊंचाई स्थापित की थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन बाद में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर बनाया गया इस फिल्म का सीक्वल जैसे 1920 इविल रिटर्न्स की कहानी और किरदार पहले पार्ट से बिल्कुल अलग थे। इसमें ना पहले जैसा रोमांच था और ना ही वो इमोशनल गहराई थी जो 1920 पार्ट 1 को खास बनाती थी। सिर्फ नाम और हॉरर के टैगलाइन पे आधारित ये फिल्म दर्शकों को डराने में नाकाम रही थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 6, लव आजकल पार्ट 2। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लव आजकल एक अनोखी रोमांटिक फिल्म थी जिसने दो अलग अलग समय की प्रेम कहानियों को खूबसूरती से जोड़ा था। इसकी ताजा कहानी, अलग कंसेप्ट, बेहतरीन अदाकारी और सुपरहिट गानों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया था। लेकिन साल 2020 में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर लव आजकल पार्ट 2 बनाई गई थी जिसकी कहानी और किरदार पहले पार्ट से बिल्कुल अलग थे और इस फिल्म में वो गहराई और इमोशनल कंटेंट नहीं था जो लव आजकल की पहचान था। नतीजा ये हुआ था कि दर्शकों को पुरानी जादूगरी इस फिल्म में महसूस नहीं हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 7, नमस्ते इंग्लैंड। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म नमस्ते लंदन एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसने अपनी बेहतरीन कहानी, अनोखे कंसेप्ट, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की शानदार अदाकारी और हिट गानों के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया था जिसके कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2018 में इसके नाम का सहारा लेकर नमस्ते इंग्लैंड बनाई गई थी। इस फिल्म की कहानी और किरदार पहले पार्ट से बिल्कुल अलग थे। न इस फिल्म में पहले जैसी मजबूत स्क्रिप्ट थी और न ही इमोशनल जुड़ाव था जिसने नमस्ते लंदन को खास बनाया था। नतीजा ये हुआ था कि नमस्ते इंग्लैंड फिल्म दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 8, भूत रिटर्न्स। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म भूत बॉलीवुड की सबसे चर्चित और हॉरर फिल्मों में से एक थी। राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने डरावने माहौल, सशक्त अभिनय और रोमांचक कहानी के दम पर दर्शकों को सिनेमा घरों में बांधे रखा था। हॉरर जॉनर में ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। लेकिन साल 2012 में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर बनाई गई भूत रिटर्न्स फिल्म की कहानी, किरदार और ना ही ट्रीटमेंट पहले पार्ट जैसी थी और ना ही इस फिल्म ने पहले पार्ट जैसे डर का माहौल बनाया था जिसकी वजह से भूत खास बनी थी। नतीजा ये हुआ था कि भूत रिटर्न दर्शकों को डरा पाने में नाकाम रही थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 9, लव सेक्स और धोखा 2। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म लव सेक्स और धोखा बॉलीवुड की एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी जिसने अपने अनोखे कंसेप्ट, कैमरा तकनीक और बोल्ड कहानी के अंदाज से दर्शकों को चौंका दिया था। 3 अलग अलग कहानियों को जोड़कर बनाई गई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन इसके नाम का सहारा लेकर बनाई गई लव सेक्स और धोखा 2 पहले पार्ट से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी। ना इस फिल्म में पहले जैसा क्रिएटिव अप्रोच था और ना ही वैसी चौंकाने वाली कहानी थी। नतीजा ये हुआ था कि लव सेक्स और धोखा 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 10, रेस 3। साल 2008 में आई रेस 1 और साल 2013 में आई रेस 2 को बॉलीवुड की बेहतरीन एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है। ट्विस्ट पर टर्न से भरी कहानी, शानदार स्टार कास्ट, दमदार एक्शन और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन ने इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया था। लेकिन साल 2018 में इस फिल्म के नाम का सहारा लेकर रेस 3 बनाई गई थी जिसका पहले की दोनों फिल्मों से कोई सीधा संबंध नहीं था। रेस 3 की कहानी, ट्रीटमेंट और रोमांच तीनों ही कमजोर थे। Our business is our business. ना इसमें पहले जैसा तेज तर्रार सस्पेंस था, ना ही वो पकड़ थी जो रेस फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुकी थी। नतीजा ये हुआ था कि रेस 3 को दर्शकों ने नकार दिया था और ये बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। नंबर 11, सत्यमेव जयते पार्ट 2। साल 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने दमदार एक्शन, जोशीले डायलॉग और करप्शन के खिलाफ कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। जॉन अब्राहम का एंग्री अवतार और मसालेदार एक्शन सीक्वेंस ने इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट बना दिया था। लेकिन साल 2021 में रिलीज हुई सत्यमेव जयते पार्ट 2 पहले पार्ट से पूरी तरह अलग कहानी पर बेस्ड थी और इसका पहले पार्ट से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस बार फिल्म में डायलॉग बाजी और ओवर द टॉप एक्शन पर ज्यादा भरोसा किया गया था, लेकिन दर्शकों को कहानी में वो कनेक्शन और असर नहीं मिला था जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। नतीजा ये रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। नंबर 12, गंगाजल पार्ट 2। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म गंगाजल बॉलीवुड की एक यादगार फिल्म थी जिसमें अजय देवगन ने ईमानदार पुलिस अधिकारी का दमदार किरदार निभाया था। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित इसकी सशक्त कहानी और बेहतरीन अदाकारी ने इसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया था। लेकिन साल 2016 में आई फिल्म जय गंगाजल पहले पार्ट के नाम और ब्रांड का सहारा लेकर बनाई गई थी, जबकि इसकी कहानी का गंगाजल से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस बार प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आई थी पर कमजोर पटका था और धीमी गति की वजह से ये फिल्म दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई थी। नतीजा ये रहा था कि जय गंगाजल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 13, जूली। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म जूली
अपनी बोल्ड कहानी और नेहा धूपिया के बेबाक एक्टिंग की वजह से खूब चर्चा में रही थी। उस दौर में इस फिल्म के साहसिक विषय और ग्लैमरस अंदाज ने दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचा था और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2017 में जूली 2 फिल्म ने सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का जूली पार्ट 1 से कोई लेना देना नहीं था। नए कलाकार, कमजोर स्क्रीन प्ले और बेअसर डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। नंबर 14 कहानी 2। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बॉलीवुड की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है। My husband is missing. विद्या बालन की दमदार एक्टिंग, रोमांचक कहानी और चौंकाने वाले क्लाइमेक्स ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा था, जिसकी वजह से इस फिल्म को समीक्षकों ने भी सराहा था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2016 में कहानी 2 ने सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी पार्ट 1 से कोई कनेक्शन नहीं था। हालांकि विद्या बालन ने इस बार भी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन फिल्म की कमजोर पटकथा और कमजोर सस्पेंस ने दर्शकों को निराश किया था। नतीजा ये रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 15 यारिया 2। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म यारिया एक रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म थी, जिसकी ताजा कहानी, खूबसूरत लोकेशन और युवाओं से जुड़ा कंसेप्ट दर्शकों को खूब पसंद आया था और इस फिल्म के म्यूजिक ने भी बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2023 में यारिया पार्ट 2 ने सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का यारिया से कोई संबंध नहीं था। नए किरदार, बिखरा हुआ स्क्रीन प्ले और पहले पार्ट जैसी भावनात्मक पकड़ की कमी से दर्शकों को ये फिल्म जोड़ने में नाकाम रही थी। नतीजा ये रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 16 हंगामा 2। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म हंगामा एक शानदार कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसकी बेहतरीन कहानी, मजेदार किरदार और समय समय पर आने वाली कॉमेडी ने दर्शकों को खूब हंसाया था। पिक्चर देखे चश्मा लगा के। प्रियदर्शन का डायरेक्शन और कलाकारों की उम्दा एक्टिंग के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन साल 2021 में आई हंगामा पार्ट 2 ने सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का हंगामा 1 से कोई लेना देना नहीं था। हंगामा 2 में नए कलाकार और कमजोर कहानी की वजह से पहले जैसी ताजगी और कॉमेडी का जादू नजर नहीं आया था। नतीजा ये रहा था कि हंगामा 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 17 बीए पास। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म बीए पास एक बोल्ड और डार्क ड्रामा फिल्म थी, जिसकी अनोखी कहानी और नए कंसेप्ट ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। फिल्म के बेहतरीन डायरेक्शन और कलाकारों के दमदार एक्टिंग की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। लेकिन साल 2017 में आई बीए पास 2 ने सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का बीए पास से कोई सीधा संबंध नहीं था। कमजोर पटकथा, ढीला डायरेक्शन और ढीले अभिनय की कमी की वजह से ये फिल्म दर्शकों से जुड़ नहीं पाई थी और नतीजा ये रहा था कि बीए पास 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 18 केसरी 2। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म केसरी एक ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित फिल्म थी, जिसकी बेहतरीन कहानी, दमदार एक्शन और अक्षय कुमार के बेहतरीन एक्टिंग ने इसे दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई थी। सारागढ़ी की जंग पर बनी इस फिल्म ने देशभक्ति और जज्बे को बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से पेश किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन इसके बाद आई केसरी 2 ने ना सिर्फ पार्ट 1 के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का केसरी से कोई लेना देना नहीं था। ना तो इसमें वही ऐतिहासिक गहराई थी और ना ही उतनी भावनात्मक पकड़ थी, जिसकी जल्दी ये फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 19 अंदाज 2। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज एक म्यूजिकल लव ट्रायंगल ड्रामा फिल्म थी, जिसके सुपरहिट गाने, खूबसूरत लोकेशन और अक्षय कुमार, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा की बेहतरीन एक्टिंग ने इसे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। इस फिल्म ने रोमांस और ड्रामा का ऐसा मेल पेश किया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन इसके बाद साल 2025 में अंदाज 2 ने न सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का अंदाज से कोई सीधा संबंध नहीं था। नए कलाकार, कमजोर स्क्रीन प्ले और पहले जैसी म्यूजिकल इमोशनल कमी की पकड़ से ये फिल्म दर्शकों को जोड़ने में नाकाम रही। नतीजा ये रहा कि अंदाज 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। नंबर 20 सन ऑफ सरदार 2। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार एक कॉमेडी एक्शन फिल्म थी, जिसके मस्ती भरे गाने, जोरदार एक्शन और अजय देवगन समेत बाकी कलाकारों की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। हल्की फुल्की कहानी और कॉमेडी से भरपूर दृश्यों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाया था। लेकिन इसके बाद आई सन ऑफ सरदार 2 ने सिर्फ पहले पार्ट के नाम का सहारा लिया था, जबकि इसकी कहानी का सन ऑफ सरदार
साथ से कोई सीधा संबंध नहीं था। कमजोर स्क्रीन प्ले, बिखरा हुआ डायरेक्शन और पहले जैसी कॉमिक टाइमिंग की कमी के कारण फिल्में एक्सपायर्ड होती हैं। दर्शकों को फिल्म से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो ये थी वो बॉलीवुड की फ्लॉप 20 पार्ट 2 फिल्में जिनका पार्ट 1 से कोई लेना देना नहीं था। अगर इस लिस्ट में कोई फिल्म छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में इस फिल्म का नाम कमेंट जरूर करे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करे ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।